कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया के सभी देश अलर्ट हो चुके हैं। भारत में भी नए कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए तैयारी तेज हो गई है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ब्रिटेन से भारत जाने वाले सभी यात्रियों पर एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट करवाए जाएं। साथ ही 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच यूके से आने वाले सभी लोगों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का भी टेस्ट किया जाए। इधर यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक ये नया वायरस युवाओं के लिए ज्यादा घातक है। इससे पहले जो कोरोना वायरस था वो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा रहा था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद ज्यादातर बुजुर्ग लोगों की मौत हो जा रही थी। यही नहीं, जिन लोगों को दूसरी बीमारियां भी थी उन्हें भी सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब नए मिले कोरोना वायरस को युवाओं के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह वायरस बेहद तेजी से फैलता है और चंद दिनों के अंदर ही अच्छे भले इंसान को अपना शिकार बना लेता है। हालांकि अब भी कई विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि नए वायरस को लेकर ज्यादा रिसर्च नहीं है। कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले कहां से निकला, यह स्ट्रेन कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, वायरस के शरीर में आने के बाद कितने दिनों में लक्षण दिखते हैं, यही नहीं, वायरस को लेकर डेथ मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसको लेकर एक अच्छे रिसर्च की जरूरत है। बहरहाल जब तक इन सब की जानकारी नहीं मिल जाती तब तक सभी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इधर भारत में यूके की फ्लाइट्स पर बैन लगाने के साथ साथ वैक्सीन भारत में लाने पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। इसे देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में कोल्ड स्टोरेज भी बनाए गए हैं। बड़े बड़े कंटेनर जब वैक्सीन लेकर पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे संभालकर इन कोल्ड स्टोरेज में रखना है, इसके लिए कर्मचारियों को गहन ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के टीकाकरण शुरू करने की बात कही है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। इधर कोरोना के लगातार घटते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी खुश है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका श्रेय फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया गया है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं और जो प्रतिदिन नए केस आते हैं वो 173 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 20,000 से भी कम नए केस 24 घंटे में आए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 16 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए गए हैं। ये विश्व की स्थिति है। आप देखेंगे कि यूएसए में 24 घंटे में 4 लाख नए केस आए, तो ये चिंता की बात है। हमारे चारों ओर ये परिदृश्य उभर रहा है। ब्राज़ील में फिर से एक पीक हम देख रहे हैं और एक दिन में 70,000 नए केस वहाँ भी दर्ज किए गए हैं। यूके में भी एक नया पीक हम देख रहे हैं। यहाँ एक दिन में 36,000 नए केस दर्ज हुए हैं। रूस में भी एक और पीक दिखाई दे रहा है, 28,000 नए केस एक दिन में दर्ज हुए हैं और जर्मनी में 33,000 से अधिक एक दिन में नए केस दर्ज हुए हैं। भारत में मध्य सितंबर से लेकर अभी तक लगातार
केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक डिक्लाइन दिखा रही है। साल 2020 का अंत हो रहा है। करोड़ों परिवारों के लिए साल 2020 कोरोना के चलते बहुत खराब रहा। उम्मीद है साल के अंत के साथ ही कोरोना का भी अंत होगा।